हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। खतरों के खिलाड़ी सीजन नंबर 12 रिव्यू करना चाहूँगा, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा रिव्यू। और ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ग्रैंड प्रीमियर था, तो देखिए, रियलिटी शोज़ का ज़्यादातर ग्रैंड प्रीमियर ऐसा होता है कि एकदम बिग बॉस हम दिखते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। जो खतरों के खिलाड़ी का जो ग्रैंड प्रीमियर होता है, नॉर्मल सा होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर डायरेक्ट टास्क शुरू हो जाते हैं। पहले ही एपिसोड से टास्क शुरू। वैसे तो हर जगह पहले ही एपिसोड से शुरू होना ही चाहिए, लेकिन एक इंट्रो ग्रैंड प्रीमियर में पूरा पहचान कराते हैं, उसमें टाइम निकाल देते हैं। इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। हाँ, कुछ कुछ क्रिंजी डायलॉग्स थे जिसकी वजह से बोर हो रहे थे, बट आप लोगों को शुरुआत कर देता हूँ कि कहाँ से क्या शुरुआत हुआ। पहले दिखा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन एकदम ज़बरदस्त लेवल का इंट्रोडक्शन होता है रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी के साथ साथ पूरा हर एक खिलाड़ी का एक एक ग्लिम्स दिखाते हैं। और फिर वहाँ पे उन लोग का जैसा होता है कि रोहित शेट्टी खड़े होते तो बाकी लोग भी लाइन में उधर खड़े रहते हैं। उससे क्या कहा क्या कहते हैं पता नहीं। तो एग्जैक्टली देखिए, वहाँ पे 7 खिलाड़ी लोग थे। नाम बता दें तो कौन कौन खड़े थे। प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, राजू आदित्य, मोहित मलिक, अनिरी वजीरी और जन्नत जुबैर और क्षितिजा। ये 7 खिलाड़ी खड़े थे और बाकी कोई खिलाड़ी थी नहीं, ये 7 ही लोग थे। तो रोहित शेट्टी बोलते भी है कि यार ये 7 है, बाकी सब कहाँ पे है, तो आप लोग आगे पता चलेगा, ऐसा रोहित शेट्टी बोलता है। तो उसके बाद थोड़ा एकदम थोड़ा डराना विराना जैसे जल जल के हुआ एक जला हुआ आदमी ऐसा आता है। तो थोड़ा एकदम क्रिंजी टाइप से एकदम अजीब ही लग रहा था देख के कि क्या है। और बाकी जो कंटेस्टेंट थे, जो कंटेस्टेंट वहाँ पे खड़े थे, प्रत्येक से एक्सपायर से लेके जितने भी क्षितिजा सब लोग जो खड़े थे, बचकाने जैसा हंस रहे थे, बचकाने जैसे लोग डर रहे थे, पता नहीं, ओवर रिएक्ट कर रहे थे। ओवर रिएक्ट ही लग रहा था, सिंपली बोलो तो। क्योंकि जबकि लोग ने पिछले एपिसोड में सब, पिछले सीजन में सब देख चुके होंगे, लोग सब रट्टे मारते हुए आए होंगे शो में, वो सब देख के भी यहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रहे। इसमें मोहित मलिक का बता दो, मोहित मलिक बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं किया। बाकी जितना था ना, मुझे थोड़ा ओवर रिएक्ट लग रहा था। मोहित मलिक का बाद में एक ओवर रिएक्शन वाला एक आया था वीडियो, मैं बाद में बताता हूँ। तो उसके बाद फिर हम देखें कि फिर अनेरी वजीरी के बारे में पूछता है, अनेरी वजीरी को पूछता है, बताता है, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, लाइन लाइन बाय सबसे सबका इंट्रोडक्शन करते हैं और सबका नॉर्मली होता है। फिर अनेरी का जो नाम है अनेरी करके, तो उसको पूछता है रोहित शेट्टी कि भाई आपका नाम का मतलब क्या है अनेरी का। तो वो बोलता है कि इट्स वेरी डिफरेंट। तो बोलता वही क्या है, नाम नाम का मतलब क्या, बोलते हैं इट्स वेरी डिफरेंट। तो लास्ट में बता था वेरी डिफरेंट, मतलब यूनिक नाम है, अलग नाम है एकदम। तो उसमें रोहित शेट्टी से थोड़ा टांग खींचता है। लेकिन मज़ेदार ये था कि वहाँ पे राजू आदित्य बोलता है कि मुझे लगा अनेरी का मतलब अनार। राजू आदित्य को अनार लगा हो। बचकान जैसा लग रहा था यार, क्या। ठीक है, चल यार, अब क्या बोले, अशोक का टीआरपी भी ऐसी जोक से बढ़ाना है और क्या है। टीवी में आ रहा ना, कलर्स में आ रहा, वोट में भी आ रहा है। फिर एक कमाल का लगा जहाँ पे क्षितिजा को एक अरे यार क्या क्लाइंबिंग था, कुछ तो था यार, अभी वो मेरे दिमाग से हट गया यार। वो मतलब उसमें बहुत एकदम हुनर है उसको, मतलब रस्सी पे ऐसा चलना, रस्सी पे जो चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो उसको काफ़ी एडवेंचरस लड़की है और उसको रोहित शेट्टी बोलते कि करके बताओ एक बार। तो बंदी करके बताती है यार, ज़बरदस्त। स्वीटी जा मुझे एकदम टफ कंटेस्टेंट लग रही है, बट एडवेंचर टाइप जहाँ पे बैलेंस करना हो या कुछ करना हो तो टफ लग रही है। बाकी का पता नहीं, अभी तो शुरुआत ही है, लेकिन फिर भी टफ लग रही है। क्षितिजा मुझे एकदम इम्प्रेस कर दिया उससे, जिस तरह से उन्होंने रस्सी के ऊपर खड़े चल के बताया, और ऊपर से एक सांप को अपने गले में रख के फिर चल के बताया वापस से। तो एकदम इम्प्रेसिव लगा, अच्छा लगा क्षितिजा का मेरे को। इसके बाद फिर मोहित मलिक जो था, उसका इंट्रोडक्शन के टाइम पे वो अपने बीवी से बहुत डरता है या कुछ तो है। तो एकदम क्रिंजी टाइप एक वीडियो बनाया, क्या है, अरे यार वो दिमाग ख़राब होता है, ये सब क्यों दिखाना है यार।
टास्क दिखाओ, फियर फंदा, फियर फैक्टर दिखाओ, मज़ा आता है उसमें, आपका टीआरपी आ जाएगा यार। ये सब चीज़ों में टीआरपी नहीं है, नहीं दिखना चाहता है, सच बोलो तो कोई नहीं दिखना चाहता है। तो वो होने के बाद फिर जन्नत जुबैर का एक मुझे सरप्राइज लगा, बहुत सरप्राइज। वो बहुत यंग है, वो तो लगती भी यंग है, बहुत बहुत ज़्यादा यंग लगती है, लेकिन मुझे सरप्राइज इस बात का लगा कि जन्नत जुबैर को मैं पहले उत्तरायण में देखा करता, एक छोटी सी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि यही बच्ची अभी जन्नत जुबैर है, जबकि जन्नत जुबैर का भी इंस्टाग्राम रील्स देखते तो एक टिकटॉकर टाइप ही लग, टिकटॉकर तो लगती ही है, लेकिन ये एक सरप्राइज था कि वो उत्तरायण में ना टीवी में एक्टिंग की हुई लड़की है, बच्ची है वो। तो हैट्स ऑफ यार, कसम से मुझे लगा नहीं थी कि ये जन्नत जुबैर है। जो एक उत्तरायण में जो एक छोटी सी बच्ची है, आप लोग को जो देखते रहेंगे उत्तरायण को पता होगा। तो एक सरप्राइजिंग लगा। फिर वहाँ से पहला स्टंट शुरू होता है, तो पहला स्टंट ऐसा रखते हैं कि प्रतीक और ये 7 लोग जो खड़े रहते हैं, प्रतीक और सिद्धि को बोलते हैं तुम लोग दोनों पहला स्टंट करेंगे, पर तुम लोग का जो कॉम्पिटिटर जो होगा, एक एक करके आएंगे कॉम्पिटिटर, एक एक करके बुलाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्षिति को पूछते हैं कि मतलब क्षिति को खड़े रखता है और बोलते हैं तुम्हारा कंपटीशन पता है कौन है। तो फिर यहाँ से एक एक कुंजी वाला वही सेम डायलॉग, उसमें एक अच्छा एक लगा राहुल वैद्य का एक डायलॉग बहुत अच्छा था, जहाँ पे राहुल वैद्य अभी, अरे यार उसका नाम क्या, अभिमन्यु, अभिमन्यु की क्या है, रुबीना का पति का नाम क्या है, ये भगवान, अभी, अभी ना, अरे यार कुछ तो है, रुबीना का हस्बैंड को फ़ोन लगा के बोलता है अरे यार ये गई है, बस दोनों कुछ तो, वो एकदम कॉमेडी टाइप लगा, वो अच्छा लगा। ऐसा कुछ रखेगा तो कॉमेडी अच्छा लगता है, बट क्रिंजी टाइप मत रखो यार। तो वो सीन था, वहाँ से रुबीना की एंट्री होती है, फिर रुबीना ज्वाइन होती है, 8वां खिलाड़ी ज्वाइन हो जाती है यहाँ पे, 8th खिलाड़ी। तो पहला जो स्टंट होता है श्रुति के अगेंस्ट में रुबीना रहती है। तो स्टंट इन लोग का ये होता है कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के से टंगा हुआ एक बेस है, मैट है, बेड टाइप है, बेड है, वो बेड पे आप दोनों को लेटना है, लेटना है, और हेलीकॉप्टर चलते रहेगा, और दोनों को बैठना है। उसके बाद बेड के ऊपर की तरफ और जो रस्सी लटका है जिस बेड से, उस पर 2 फ्लैग रहेंगे, और बेड के नीचे की तरफ 2 फ्लैग रहेंगे, और बेड से ही लटका हुआ एक सीढ़ी जो रहेगा पूरा पानी में टच रहेगा। तो सीढ़ी से उतर के सीढ़ी के बीच बीच में 2 फ्लैग रहेंगे, तो टोटल 6 फ्लैग निकालना है, ऐसा है ये टास्क है। तो इसमें रुबीना और शिकी दोनों परफॉर्म करते, और इम्प्रेसिव दोनों ज़बरदस्त है। शिकी जाकर जैसे मैंने पहला कहा कि बहुत टफ लग रही है सब मामले में, और सच में ये टास्क देख के भी लगा कि सच में ब्रिलियंट है लड़की, बहुत हुनर है इसमें। और साथ ही साथ में जिस तरह से रुबीना बोल रही थी कि मैं, मुझे डर लगता है, ये लगता है, वो रुबीना ने इतना इजीली कर दिया, और इजीली करते हुए दोनों ने इतना अच्छे से टास्क परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो गया, जब स्टार्टिंग में जब जो फ्लैग का हुक निकालना था, वो टाइम पे क्षिति का नहीं निकाल पाता है, क्षिति इतना जल्दी नहीं निकाल पाती है, उससे पहले वाला फ्लैग का हुक निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। वहाँ पे रुबीना दूसरा भी फ्लैग निकाल देती है, तीसरे फ्लैग के लिए भी जाती है, तब जाके उसका पहला वाला फ्लैग निकलता है क्षिति का, लेकिन फिर भी कवर अप करते हुए आती है क्षिति। रुबीना फंस किधर जाती है, जब वो सीढ़ी से उतरना होता है, मतलब जो बेड में से सीढ़ी में उतरना, क्योंकि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था उतरने के लिए, तो वहाँ पे रुबीना थोड़ी फंस जाती है। तो उधर थोड़ा टाइम ले लीजिए, जिससे क्षिति जो है वो टाइम कवर करके वहाँ तक आ जाते हैं। तो उससे पहले रुबीना कैसे भी करके उतरना शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाती है क्षिति, वहाँ से फिर पीछे पीछे नीचे आना शुरू हो जाती है, और रुबीना थोड़ा टाइम नीचे जाके लैडर में भी लगा लेती है वो फ्लैग निकालने में। क्षिति भी आके फ्लैग निकालती है, और कुछ ही कम से कम नहीं बोलते 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड पहले ही रुबीना जम मार देती है पानी में, और रुबीना वो टास्क जीत जाती है, और वहाँ पे क्षितिजा को फियर फंदा मिल जाता है। तो रुबीना ये टास्क जीत जाती है इजली। और सेम सेम ही टास्क करना था प्रतीक सहजपाल को। अब प्रतीक सहजपाल को करने के लिए उसका कॉम्पिटिटर कौन था, तो सामने से आता है तुषार कालिया। तुषार कालिया आता है, जो 9वां कंटेस्टेंट यहाँ पर जुड़ जाता है टीम में। तो तुषार के साथ था प्रतीक सहजपाल का कंपटीशन। तो यहाँ पे प्रतीक सहजपाल बहुत
मुझे मुझे देख के ऐसा लगा कि प्रतीक सेजपल कहीं ना कहीं गाय करेगा, जैसे कि बिग बॉस के हर टास्क में कुछ ना कुछ हड़बड़े गाय करता ही है। तो यहाँ पे भी मुझे घाई करा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। घाई किया कौन? तुषार कालिया ने किया। जबकि अगर टास्क देखा जाए ना तो तुषार कालिया ने मच बेटर किया टास्क, बोला एकदम तोड़ू वाला टास्क लगा, क्योंकि जिस सबसे ऊपर से वो बेड में से उतर के, जो सीढ़ी से उतर के नीचे आता है और ढाटा वाटर फिसल फिसल के नीचे आता है, क्या ऐसा लगा पूरा स्टंट कर रहा है तुषार कालिया। वो एक ब्रिलियंट सीन लगा, मस्त लगा, एकदम खिलाड़ी लगा। अगर ये टास्क जीत जाता ना तुषार कालिया तो ये हफ्ते का बेस्ट, मतलब जो टास्क परफॉर्म किया तुषार कालिया होता। बट तुषार कालिया निकालता है, और वो तो छोड़ो, जम भी मारता, सब प्रतीक से पहले जम मार देता पानी में। और यहाँ पे इजिली सब सोच रहे थे कि अरे जीत गया तुषार कालिया, मतलब तुषार कालिया जीत गया। लेकिन तुषार कालिया से एक गलती हो जाता है, जो उनको फ्लैग निकाल के हुक हुक करना होता है पैंट के यहाँ पे, वो तुषार कालिया 2 फ्लैग नहीं करता, 2 फ्लैग हाथ में लेके ही नीचे जम मारता है। तो वहाँ पे तुषार कालिया हार जाता है उस रीज़न के वजह से। नहीं तो तुषार कालिया ये टास्क इजीली जीत गया था। और प्रतीक सेजपाल तो एकदम कामली वे से एकदम आराम आराम से आ रहा था, आराम आराम से आ रहा था, नीचे उतर रहा था। लेकिन तुषार कालिया का टाइम ऊपर चला गया था, लेकिन जो कवर अप किया सीढ़ी में, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जब प्रतीक सेजपाल नीचे पहुंच गया था, तुषार कालिया तो सीढ़ी से उतरा भी नहीं था, फिर तुषार कालिया नीचे उतर के आया, एकदम टाइम पे आया, और उससे प्रतीक से पहले जम भी मार दिया। लेकिन टास्क जीता प्रतीक, और प्रतीक बहुत अच्छा टास्क किया। उससे तो एकदम ऐसा लगा नहीं था, कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि प्रतीक जीतेगा तुषार के सामने, कि तुषार एकदम स्ट्रांग लग रहा था, एकदम ये लग रहा था। लेकिन सच बोलूँ ना, मुझे लगा कि प्रतीक हड़बड़ा जाएगा, लेकिन हड़बड़ा गया तुषार कालिया। जो उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से, जो हुक करना था उससे हुक नहीं किया, उसकी वजह से टास्क तुषार कालिया हार जाता है, प्रतीक सेजपाल जीत जाता है। और तुषार कालिया को यहाँ पे फेयर फंदा मिल जाता है। तो यहाँ पे अब रुबीना दिलाइक जीत गई और प्रतीक सेजपाल जीत गया पहला वाला जो टास्क था। तो यहाँ का 2 विनर निकल के आ जाता है पहला टास्क में से। तो अब ये पहला टास्क हो जाता है, फिर दूसरे टास्क की तरफ जाते हैं लोग। तो दूसरा टास्क जो रहता है, अब दूसरा टास्क में ये रहता है कि याच वाला सीन रहता है, मतलब कि याच रहता है, जैसे मैं चलो लॉजिक में बता दूँ, बोट रहता है, बोट टाइप ये। तो बोट रहता है, तो बोट के नीचे मतलब रस्सी ऐसा बांधा होता है। तो उनको पानी में बोट के नीचे जाना है, और बोट के नीचे फ्लैग लगा हुआ है, 3 फ्लैग लगा हुआ है। तो उनको फ्लैग निकाल के आना है, फ्लैग निकाल के ऊपर हुक करना है। तो अब ये टास्क परफॉर्म करेगा कौन? तो यहाँ पे रहती है जन्नत जुबैर। तो जन्नत जुबैर को बोलते हैं कि तुम्हारा कंपटीशन कौन होगा? तो वहाँ से फिर सामने से आता है फैजल शेख। तो यहाँ पे 10वां खिलाड़ी ज्वाइन होता है, जो है फैजल शेख। तो फैजल शेख वहाँ से आता है। तो फैजल शेख एक सेम इंस्टाग्राम, और जन्नत जुबैर भी इंस्टाग्राम, फिर लोग वहाँ पे रील्स बनाते हैं, वो भी थोड़ा एकदम ये सब चीज़ें आती हैं तो सच में बोर हो जाता है। आप हम लोग को थोड़ा एंटरटेनमेंट, मतलब बोले तो एकदम अगर देख रहे हैं फियर फैक्टर, तो फियर फैक्टर वाला एकदम टास्क दिखाओ यार, ये सब मत दिखाओ। तो वो चीज़ आता है। तो यहाँ पे जो जन्नत जुबैर और फैजल के बीच में, फैजल को स्विमिंग नहीं आता है, बट जन्नत को स्विमिंग स्विमिंग आती है। बट ये जो टास्क था ना, स्विमिंग का नहीं था, ये टास्क दिमाग का था। बस आपको रस्सी पकड़ के अंदर जाना है, क्योंकि कोई भी कर सकता है, जिसको स्विमिंग नहीं आता उससे रस्सी पकड़ के अंदर जाना है, वही रस्सी को पकड़े रिटर्न आना है। तो आपको मतलब पानी में हाथ पैर नहीं मारना है, वो रस्सी में पकड़ के ही जाना है। तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन टास्क डिफिकल्ट ये था कि उनको पानी के अंदर जाना है, वो जाँच के नीचे जाना है, और फ्लैग को लेके आके दोबारा लगाना है, क्योंकि इसमें सांसें रोकना बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है। टास्क तो ईजी तो बोल देंगे, रस्सी पकड़ जाना है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि सांस रोकना है। तो इसमें जो जन्नत रहती है उसको स्विमिंग आती है, लेकिन उसका वो स्टार्टिंग में थोड़ी थक जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे इजली फैजल जो है तीन जो फ्लैग लेके आके डाल देता है, और जन्नत उसके बाद आके लगा देती है। तो यहाँ पे जो पहला जो ये दूसरा टास्क का जो पहला विनर निकलता है, वो है फैजल शेख, और जन्नत जुबैर को हाथ में एक फेयर फंदा मिल जाता है। वहीं पे सेम जो है अब मोहित मलिक रहता है। तो मोहित मलिक को बुलाता है, तुम्हारे अगेंस्ट में कौन है? तो वहाँ से सामने से आता है शिवांगी जोशी। वहाँ पे शिवांगी जोशी का एंट्री होता है डुकाटी के साथ, वहाँ एक और डुकाटी बाइक के साथ एंट्री होती है वहाँ पे। एकदम ज़बरदस्त लग रही थी, एकदम अच्छी लग रही थी।
तो वहाँ पे एंट्री होता है और इन लोग का जो टास्क, लोग ये सेम टास्क लोगों को भी करना था, ये लोग सेम टास्क में जाते करते, लेकिन यहाँ पे मोहित मलिक ब्रिलियंट निकलते हैं। शिवांगी जोशी को तो अंदर जाने के लिए भी डर लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ले दे के अंदर गई शिवांगी जोशी, कैसे भी करके अंदर गई। और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था शिवांगी जोशी के लिए, क्योंकि उसको स्विमिंग तो आती है या नहीं, नहीं उसको नहीं आती है, लेकिन उसको सांस रोकना था, सांस रोकने में प्रॉब्लम हो रहा, पानी से उसको डर लगता है। वैसा वाला सीन था शिवांगी के साथ, तो शिवांगी जाके कैसे भी करके उसको करती है, तीनों को लेके आती है। मोहित शिवांगी से पहले दो निकाल के आ जाता है, जबकि शिवांगी का एक ही हुआ रहता है। मोहित यहाँ पे दो लेके आके डाल देता है, लेकिन तीसरा के लिए भी जाता है, मिलता नहीं है, क्योंकि उससे जो पहला जो निकाला रहता है ना फ्लैग अंदर जाके, उसमें से एक और फ्लैग साथ में कैसे उसके हाथ से निकल के आ जाता है पता नहीं, और वो फ्लोट हो के पानी से बहुत लंबा चला दूर चले जाता है। मोहित वहाँ से चिल्लाते रहते हैं, रोहित सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फ्लैग, तीसरा फ्लैग नहीं है। रोहित शेट्टी बोलते है बराबर ध्यान से ढूंढ, वहीं पे यहीं पे किधर है देख ले जाके। तो वो जाके देखता है तो एकदम लंबा दूर पड़ा, तो उसको लेने के लिए वो फ्लैग लेने जाता है, उसका सांस उधर ही भूल जाता है, क्योंकि देखो स्विमिंग पूल में तैरना बहुत आसान है। नदी में हो या फिर बोलो तो समुंदर में हो, बाय तैरना बहुत मुश्किल है। सोचते ना वैसा नहीं होता, सबको पता है। तो वो उठने में तैरने में उसका सांस इतना फूल जाता है, वो तो एकदम थक जाता है मोहित मलिक। तो वो वैसा वो टास्क मोहित मलिक वहाँ से हार जाता है, और शिवांगी जोशी तीनों लेके आके डाल देती है, और शिवांगी जोशी वो टास्क जीत जाती है, और मोहित मलिक को मिल जाता है फेयर फंदा। अब चालू होता है तीसरा टास्क। तीसरा टास्क में ये था कि मतलब छुआ रखा था हाथ के यहाँ पे, राइट हैंड में, राइट हैंड में एक राइट साइड में एक टब है, मतलब जहाँ पे तुम्हारा राइट हैंड जाएगा उधर छुआ रखा था, और लेफ्ट हैंड में एक टब है, तो छुआ निकल के इधर डालना था। लेकिन टास्क कैसा मैं अभी आप समझाता हूँ। उसमें ये था कि उनको मटका बनाएगा ऊपर से, और ऊपर से कीड़े डालेंगे, कॉकरोचेस, जो जो है कुछ कुछ जो इंसेक्ट्स है वो सब डालते हैं। तो वो डालने के बाद इन लोगों को एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछेंगे। जैसा रोहित शेट्टी कुछ सवाल पूछता है, उसका मतलब नंबर में आंसर होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, उसमें एक सवाल ये था कि गोलमाल के मेरे गोलमाल मूवी में मैंने मतलब अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, गोलमाल मूवी कितने पार्ट में बनाया है रोहित शेट्टी ने। तो वो सवाल को नंबर में करना था, जैसे कि 4 पार्ट में बनाया है, चौथा पार्ट रिलीज हो गया है, तो 4 चूहे निकाल के ये साइड में डालना है, समझ रहे हो। और जिससे 3 डाला तो मतलब वो क्वेश्चन में वो हार गया। और जो क्वेश्चन में जिस दोनों का सही आ गया, मतलब दोनों का अगर टाई हो गया, तो फिर टाइम डिसाइड करेगा। तो वैसा जो पहला जो जाती है वो है अनिका, सॉरी अनिरी वजीरी को बुलाता है, और पूछता है कि तुम्हारा पता है तुम्हारे साथ कंपटीशन में कौन है। वहाँ पे एक एंट्री होता है कनिका मन का। तो कनिका बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे को थोड़ा एंटरटेन की उसने, बहुत अच्छी एंटरटेन की। और यहाँ से तो शुरू होता है, फिर 11वां खिलाड़ी अंदर आ जाती है कनिका मन करके। और इन लोग जब टास्क शुरू करते हैं तो कनिका और इनके अंदर जिस तरह से डालते हैं, तो इन लोग तो एकदम थतरा पतरा हो जाता है। कनिका तो अरे लड़की लोग करते हैं ना, वैसी आवाज़ आ रहे थे, चिल्लाओ बचाओ बाहर निकलना है, ये करना है वो करना है। बट ये टास्क उनको जो सवाल पूछते, ये दोनों 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन में दोनों को 2 क्वेश्चन तो दोनों गलत जवाब देते हैं, और एक क्वेश्चन में लोग राइट जवाब देते हैं, और इनमें टाइम डिसाइड होता है। वो टाइम के डिसीजन में कनिका मन जो है ये टास्क जीत जाती है, और जो दूसरी बंदा अनिली वजीरी वो ये टास्क हार जाती है। वैसे अनिली को मिल जाता है फेयर फंदा। और फिर इसके साथ जो और 2 बंदे थे जो टास्क करने जा रहे थे सेम टास्क, वो थे राजीव आदित्य। राजीव आदित्य के पास सामने जो आती है वो चेतना पांडे जो रोहित शेट्टी के साथ दिलवाले में काम की थी, तो चेतना पांडे आती है। तो चेतना पांडे और राजीव में टक्कर होता है, और माय गॉड इसमें जीतता कौन है उनका, शॉक हो जाओगे। राजीव आदित्य जीत जाता है। सेम चीज़ होता है, इनमें भी 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, और एक का सही जवाब होता है जिसमें टाइम डिसाइड होता है, वहाँ पे राजीव आदित्य जीत जाता है। पता नहीं कैसा कैलकुलेट किया, ठीक है हो जाता है चलो। तो टाइम में डिसाइड हुआ,
और उसमें राजू आदित्य ये टास्क जीत जाता है और यहाँ पे जो चेतना पांडे को फियर फंदा मिल जाता है। और जो चौथा टास्क था, चौथा टास्क सबसे डायनेमिक लगा और सबसे अच्छा लगा, दिन का सबसे अच्छा टास्क वही था। लेकिन वो टास्क बताता हूँ क्या हुआ। चौथा टास्क जो होता है निशांत वैसेस सामने से आती है एक और खिलाड़ी जो है एरिका फर्नांडिस, जो है 14 नंबर की खिलाड़ी एरिका फर्नांडिस, मतलब उनका जो नाम है एरिका पकार्ड। तो उनके बीच में टास्क होता है और टास्क ये होता है कि टायर का जैसा रहता है, लाइक एक एसयूवी गाड़ी है जो गाड़ी में 10 टायर लगा है, पीछे से रस्सी से 10 टायर लगा लगा कर हुक में बांध के लगा के रखा है गाड़ी के पीछे 10 टायर। अब उनको जो 10वां टायर में पीछे ना सबसे लास्ट में इन दोनों को बैठना है और गाड़ी चलती रहेगी, खुद के 9वां टायर में जाने का है और 10वां टायर को रिलीज करके छोड़ देने का है। फिर 8वां टायर में जाने का, 9वां टायर को हुक कर अनहुक करके छोड़ देने का है। 7वां टायर में जाने का, 8वां टायर को अनहुक करके छोड़ देने का, एक एक टायर को गायब करने का। जो सबसे पहला करते करते जो प्लेटफॉर्म में जाएगा, गाड़ी के प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगा, वहाँ पे पहुंच के सामने वाले का जो टायर का हुक खोल देने का, उसको गिरा देने का, ये टास्क था। लेकिन यहाँ पे दो टायर लोग पार पार कर देते हैं। निशांत अच्छा परफॉर्म करता है, एरिका भी अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है एरिका से गड़बड़ नहीं होती है। इनफैक्ट टास्क डिफ़िकल्ट था, सच में डिफ़िकल्ट था। एरिका दूसरे मतलब 2 टायर पार करने के बाद तीसरे टायर में जब जंप करती है तो जाके नाक के बल गिर जाती है, उसके नाक में चोट आ जाती है। तो वहाँ से फिर उठ के रिटर्न भाग के आती है, लेकिन पकड़ती है बैठती है, लेकिन तब तक तो निशांत डायरेक्ट वो प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाता है और टास्क निशांत इजीली जीत जाता है। और बेस्ट टास्क था और निशांत एकदम बेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आज का पूरा दिन में अगर देखो तो मुझे दो लोग का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, जो है रुबीना दिलायक और निशांत भट्ट का। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा टास्क किया। और एक और तुषार कालिया का भी अच्छा हो सकता था, लेकिन हार गया तो फिर उसका नाम में गिनती लेने का मतलब ही नहीं है। तो ये था आज का पूरा टास्क। 4 टास्क हुए, 14 खिलाड़ी के 4 टास्क में पूरा सबके टास्क कंप्लीट हुए। उसमें से 7 खिलाड़ियों को फियर फंदा मिला। मैं आपको रिमाइंड कर दूं किसको इसको मिला। क्षितिजा को मिला, तुषार कालिया को मिला, जन्नत जुबैर को मिला, मोहित मलिक को मिला, अनिधि वजीरी को मिला, चेतना पांडे को मिला और साथ ही साथ में एरिका पकाड़ को मिला। तो ये सातों बंदों को बंदे बंदियों को फियर फंदा मिला। अब इनके बीच में होगा एलिमिनेशन राउंड, तो इनके बीच में खेला जाएगा एलिमिनेशन राउंड। तो कल मुझे नहीं लगता कि किसी को एलिमिनेट करें, कि पहले हफ्ते में किसी को ज़्यादातर करते नहीं है, करते तो दोबारा बाद में लेके भी आते हैं। तो देखते हैं कल के दिन में कौन जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे ही प्रतीक ने तो एक ट्वीट डाल दिया कि दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट टास्क करके। अगर मैं कहूँ तो ये जो टास्क जो आज प्रतीक और सबको जितने भी लोग को मिला था, जितने भी लोग को, ये तो बस ट्रेलर वाला टास्क था, मेन टास्क तो आने वाला है। अगर ये फेवरेट टास्क प्रतीक का है तो भाई फिर आगे कोई टास्क किया था या नहीं किया तो ये बहुत डाउटफुल है। तो प्रतीक आज का जो ट्वीट देख के मैं भी थोड़ा ये हो गया कि जैसा खबर आ रही थी कि प्रतीक बाहर चले गए, एलिमिनेट हो गए, ये हो गया, तो शायद से उस बात सच हो सकती है। तो प्रतीक फैंस के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है, पता नहीं सकता हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी जा रहे हैं दोबारा, तो दोबारा एंट्री हो सकते हैं, क्या है पता नहीं। खबर मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, नहीं तो वैसे भी रिव्यू तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये था शो का दी एट मेरे भाई। मज़ा आ गया आज का एपिसोड देखे, और कल फिर से आऊँगा आप लोगों को एक और बार मैं रिव्यू कर बताऊँगा एपिसोड का, जो भी है फिर रिव्यू करूँगा। रिव्यू आते रहेंगे, बिग बॉस भी है, सब देते रहूँगा। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग का फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है इनमें से। मुझे अब तक, मैं तो किसी को फेवरेट बना भी नहीं रहा हूँ, मैं तो रिव्यू करूँगा। लेकिन मुझे अभी तक जो टास्क है कि मुझे पसंद आया वो निशान भट्ट का टास्क मुझे पसंद आया, और बिना दिलायक का पसंद आया, और प्रतीक का भी अच्छा था, लेकिन साथ ही में तुषार का भी बहुत अच्छा था। और बस इनका ही टास्क मुझे अच्छा लगा। और क्षितिजा का नाम मैं भूल गया यार, जो रुबीना के साथ किया उन्होंने काफ़ी अच्छा टास्क किया था, कसम से मस्त किया। तो क्षितिजा का भी टास्क मुझे बहुत अच्छा लगा था।
आप लोग बताओ, अगर आप लोगों ने देखा है, जिससे भी देखा है, तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को किसका टास्क अच्छा लगा और आप लोग का फेवरेट कौन है। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।